नमस्कार साथियों। विधानसभा चुनाव 2023 पीठासीन अधिकारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमें भरने होते हैं। अतः हम इन पर चर्चा करना चाहेंगे जिससे कि हमारे पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनको सहजता से भर पाएँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अनुभव नहीं करें। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक अति महत्वपूर्ण फॉर्मेट होता है, अपने पास प्रपत्र होता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में आयोग के कुछ नवीनतम दिशा निर्देश हैं 25 अगस्त 2023 के द्वारा जारी, जिसमें जो भाग 1 है, पार्ट फर्स्ट, उसमें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में एक प्रमाण पत्र अंकित करना होता है जो कि मॉक पोल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसमें पीठासीन अधिकारी मॉक पोल पूर्ण होने के पश्चात इस प्रमाण पत्र को पूरा करेगा। ये इस प्रारूप में होता है। इस जो शुरू की आपकी 4 एंट्रीज हैं उनको जब आप देखेंगे तो वो सामान्य प्रविष्टियां हैं, जनरल एंट्रीज हैं। विधानसभा क्षेत्र का नाम, उसकी संख्या जो अपन भर देंगे। मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपन चुनाव करवा रहे हैं और उसके क्रमांक 33 हैं। नीचे मध्य स्थल की संख्या तथा नाम, पोलिंग स्टेशन की संख्या लिखनी है और उसका नाम लिख देना है जो भी है। और उसकी संख्या लिख देनी है। यह मैं काल्पनिक संख्या लिख रहा हूँ, आपके मतदान केंद्र की यहाँ संख्या लिख देनी है। उसके पश्चात एक टेबल बनी हुई है जिसमें अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित, अर्थात सभी अभ्यर्थी जो चुनाव में शामिल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके साथ अंत में नोटा। यहाँ ये कुल कितने अभ्यर्थी हैं इनका योग यहाँ आ जाएगा, नीचे योग का कॉलम लिखा हुआ है। इसके बाद अपन जब मॉक पोल कर रहे होते हैं तो उस समय मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, किस अभ्यर्थी को कितने मत दिए गए, वो अपन यहाँ अंकित कर देंगे। तो मान लीजिए अपने पास A, B, C, D ये 4 अभ्यर्थी थे, एक नोटा हो गया। कुल मिला के 5 अभ्यर्थी हैं, तो इनको अपन ने 10-10 वोट डाले। योग अपने पास 50 आ गया। इसके बाद अगला जो कॉलम है वह है परिणाम की जांच के समय सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या। अब जब मॉक पोल के पश्चात अपन सीयू में वोट्स देखते हैं तो उसमें कितने मत प्रदर्शित हो रहे थे, तो अपन ने जब सीयू में देखा तो 10-10 मत ही प्रदर्शित हो रहे थे, कुल 50। जो वीवीपैट थी उसके कंपार्टमेंट में जो पर्चियां मिली उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोटों की पर्चियां मिली, तो वो जो स्लिप्स निकली वो भी अपन ने जांची, तो वो भी 10-10 थी, उनको अपन ने यहाँ एंट्री कर दी। अब प्रत्येक अभ्यर्थी का जो सीयू और वीवीपैट की पर्चियां, सीयू का जो परिणाम है और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका मिलान हो रहा है क्या। यदि उनका मिलान हो रहा है तो अपन हाँ लिखेंगे, और यदि नहीं हो रहा तो वहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमारे यहाँ सबका मिलान हो रहा है तो अपन यहाँ हाँ लिखते जाएंगे, और अंत में जो है वो उस दल का संक्षिप्त नाम और उसके जो मतदान अभिकर्ता है उसके हस्ताक्षर। संक्षिप्त नाम में अपन ये देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी लिखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए CPIM, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपने को जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नाम लिखना है और आगे मतदान अभिकर्ता है उसके हस्ताक्षर ले लेने हैं। ये अपना जो था वो मॉक पोल का प्रमाण पत्र का पार्ट फर्स्ट था। आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन चेकलिस्ट जैसे हैं, उनको अपने को ठीक से देख लेना है। मॉक पोल डाटा को साफ करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया। मॉक पोल के पश्चात सीयू का क्लियर बटन अपन ने दबा दिया है क्या, यदि हाँ तो अपन यहाँ हाँ लिखेंगे, और इसको कंफर्म करने के लिए ये जो वाक्य है
इसको ऐसा का ऐसा यहाँ कॉपी करेंगे, यदि हाँ तो इसको ऐसा का ऐसा यहाँ कॉपी करेंगे। मैं करके बता रहा हूं। मॉक पोल डाटा को साफ करने के लिए CU में क्लियर बटन दबा दिया गया है। ऐसा अपन इस वाक्य को पूरा लिख देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हम कंफर्म हो लेंगे कि वास्तव में CU में कोई वोट बचा नहीं है, हमने उसको डिलीट कर दिया है और 0 वोट वहां है। मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया है। वीवीपैट स्लिप जो हैं उनको वीवीपैट के कंपार्टमेंट से हमने बाहर निकाल लिया है। यदि हाँ तो अपन यहाँ हाँ लिख देंगे। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त मतदान अभियोगकर्ताओं को दिखा दिया गया है। जो अपने पोलिंग एजेंट्स हैं उनको हमने जो वीवीपैट का कंपार्टमेंट है खाली, उसको दिखा दिया है क्या? यदि हाँ तो अपन यहाँ हाँ दर्ज करेंगे। अगला बिंदु, वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट को ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है। वास्तविक मतदान जब अपन शुरू करने जा रहे हैं और मशीन की सीलिंग करेंगे वास्तविक मतदान से पहले, उससे पहले अपन ये देख लें कि ड्रॉप बॉक्स जो है उसमें किसी प्रकार के कोई ऐसी स्लिप बची नहीं है एवं मतदान अभियोगकर्ताओं को दिखा दिया गया है इस बात को। यदि हाँ तो ये अपन यहाँ हाँ अंकित करेंगे। फिर CU को अपन सभी मतदान अभिकर्ताओं को टोटल का बटन दबा के दिखा देंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई मत दर्ज नहीं है और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने 0 मत प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ अपन ऐसा करके हाँ अंकित कर देंगे कि हमने CU को सबके सामने प्रदर्शित किया और उसमें कोई प्रकार का कोई वोट नहीं था, 0 दिखा दिया गया है। मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा दी गई है एवं निर्धारित काले लिफाफे में डाल के सील कर दिया गया है। मॉक पोल के दौरान जो हमारे पास वीवीपैट स्लिप्स हैं उन पे सब पे मॉक पोल की सील लगानी है और सील लगाने के बाद काले लिफाफे के अंदर डालना है। ऐसा करके उनको सील कर देना है। यदि अपन ने सील कर दिया है तो अपन यहाँ हाँ लिख देंगे। आगे देखिए, मॉक पोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि मॉक पोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मॉक पोल के उपरांत CU से मॉक पोल के मतों को साफ कर दिया गया है। यहाँ जो गवाह हैं वो सारे के सारे अपने मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट्स हैं, वो होंगे। तो उन मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी जो उम्मीदवार है उसका नाम और मतदान अभिकर्ता के अपन हस्ताक्षर करवा लेंगे। इसके बाद जो CU में मॉक पोल के पश्चात अपन जब ये प्रक्रिया कर रहे हैं उस समय कंट्रोल यूनिट में भारतीय समय जो है वो क्या प्रदर्शित हो रहा है, तो वो अपन समय यहाँ लिखेंगे। ये मान लीजिए 6:45 उस समय हो रहा था, तो मैंने वहाँ 6:45 लिख दिया है। और यदि इसका कोई स्टैंडर्ड समय से कोई डेविएशन है क्या, ये आगे पीछे हो रहा है क्या, यदि हो रहा है तो अपन यहाँ बताएंगे कि कितने मिनट आगे या कितने मिनट पीछे। माइक्रो ऑब्जर्वर यदि आपके मतदान केंद्र पे नियुक्त है, वहां उसको नियुक्त किया गया है, तो अपन उसके हस्ताक्षर यहाँ लेंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर आ जाएंगे। तत्पश्चात ये एक घोषणा है, एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान कार्मिकों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि CU में कुल वोट 0 है, CU का टोटल बटन दबाया गया, उपयुक्त टिप्पणी पर टिक करें। यदि कंट्रोल यूनिट में वोट 0 हैं तो अपने को इस पे टिक कर देना है और यदि उसमें 1-2 वोट अंकित रहे हैं तो अपने को नीचे वाली पे टिक करना है। किंतु ऐसी परिस्थिति में ये है कि अपन मॉक पोल करने के पश्चात जांच रहे हैं, मतदान अभिकर्ताओं को दिखा रहे हैं, तो उसके बाद उस कंट्रोल यूनिट में वोट रहना नहीं चाहिए। यहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, नीचे अपने जो भी POs हैं, पोलिंग ऑफिसर हैं, मतदान अधिकारी हैं, 1, 2, 3, उनके नाम और हस्ताक्षर अपन ले लेंगे। उनका प्रमाण पत्र भी यहाँ होगा क्योंकि सभी इस पोलिंग प्रक्रिया में अपन बराबर के सहभागी हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो
ये जो पार्ट सेकंड, अभी अपन ने मॉक पोल प्रमाण पत्र अर्थात पार्ट फर्स्ट इस पे बात की। अभी जो अपन पार्ट सेकंड, जो पीआरओ की रिपोर्ट है उसमें पार्ट सेकंड है, वो पावर पैक रिप्लेसमेंट इन सीयू। जब सीयू में बैटरी चेंज होती है उस समय ये प्रमाण पत्र भरा जाना होता है। तो इसको अपन देखेंगे। ऐसा है कि ये प्रमाण पत्र है, तो ये शुरू की 4 जनरल एंट्रीज हैं। उसके बाद मॉक पोल, वास्तविक मतदान जो लागू न हो उसे काट दें। यदि सीयू की बैटरी मॉक पोल के समय खराब होती है तो अपन मॉक पोल के पे टिक करेंगे, और यदि वास्तविक मतदान पे होती है तो वास्तविक पे टिक कर देंगे। सीयू में बदले गए पावर पैक का विवरण, सीयू में जो पहले से पावर पैक था और उसको बदला जाना है उसका विवरण यहाँ देना है। उसकी जो यूनिक आईडी है वो यहाँ अपने को लिखनी होती है। मान लीजिए 4226 उसकी यूनिक आईडी थी, तो वो मैंने लिख दी है। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदले जाने का कारण, क्यों बदला जा रहा है, तो यदि लो बैटरी है तो अपन लो बैटरी लिखेंगे, या फिर कोई अन्य एरर ऐसा दिखा रहा है तो अन्य एरर ऐसा लिखेंगे। तो यदि ऐसा है तो अपन यहाँ लो बैटरी ऐसा लिख देंगे। आगे देखिए, पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आईडी नंबर, चूंकि आरओ के कार्यालय से वो सील हुई थी, आरओ की सील से, एड्रेस टैग से, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने वाली एड्रेस टैग है जिसको अपन काट रहे हैं कंट्रोल यूनिट को बदलने के लिए, कंट्रोल यूनिट में बैटरी को बदलने के लिए उसको काट रहे हैं, उसका नंबर यहाँ अपने को दर्ज करना है। जो भी नंबर होगा वो यहाँ दर्ज करना है, और जो अपन नया एड्रेस टैग लगा रहे हैं उसकी जो यूनिक आईडी है वो यहाँ अपने को दर्ज करनी होती है। इसके बाद नीचे जो निम्न मतदान अभिकर्ता कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदले जाने के गवाह हैं, तो वही बात है, मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देगा। चूंकि पावर पैक सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बदला जाएगा, ऐसी स्थिति में नीचे सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। ये आपका पार्ट थर्ड। ये जो पार्ट थर्ड है वो मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबा दिया गया क्या, इसके संबंध में प्रमाणीकरण है। तो इसको अपन जब देखेंगे, इसमें देखिए ये जनरल एंट्रीज, सामान्य प्रविष्टि आपने वो करी देनी है, और फिर प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान की समाप्ति के पश्चात सीयू का क्लोज बटन निम्न की उपस्थिति में दबाया गया। यहाँ मतदान अधिकारी और पदनाम, उसके हस्ताक्षर, अपना जो भी पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड है उनका नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा और हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसके नीचे एक टेबल और है जिसमें मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। अब यहाँ यदि दल निर्दलीय है तो अपन निर्दलीय लिख देंगे। ऐसा करके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। कोई बड़ा लंबा फॉर्मेट है नहीं, केवल ये घोषणा करनी है कि साहब क्लोज बटन दबा दिया गया। ये जो आपने अभी तक देखे पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको क्या करना है, ये इस ढंग से करके लिफाफे को संग्रहण केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट के साथ ही काउंटर नंबर 1 पे रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराएंगे। ये जो तीनों फॉर्मेट हैं इनको, ये सारा प्रिंटेड होगा उस पर, नेम ऑफ इलेक्शन, नंबर एंड नेम ऑफ एसी, नंबर एंड नेम ऑफ पीसी, जो भी होगा, पोलिंग स्टेशन नंबर, ये सारे प्रिंटेड होंगे। तो ऐसे एक लिफाफे में जिस पे ये पूरी जानकारी प्रिंट होगी, उसको काउंटर नंबर 1 पे ईवीएम और वीवीपैट के साथ जमा करवाना है, इन तीनों प्रमाण पत्रों को, तीनों रिपोर्ट्स को। इसके बाद पार्ट 4, ये मॉक पोल के समय इस फॉर्मेट के सभी कॉलम की पूर्ति करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। रिप्लेसमेंट, यदि ईवीएम या वीवीपैट मॉक पोल के दौरान रिप्लेस की जानी है, यदि उस मॉक पोल के दौरान वो खराब हो गई है, उसको रिप्लेस किया जाना है, तो उस दौरान अपन पार्ट 4 को भरेंगे, नहीं तो इस पार्ट 4 का उपयोग नहीं होगा। ऐसा फॉर्मेट होगा, ये मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली गई हो। जनरल एंट्रीज, और इसके बाद यहां देखिए बीयू,
सीयू और वीवीपैट, इनका जो प्रयोग में लाई गई मशीन है उनकी डिटेल यहां होगी। वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिक आईडी, हमें वितरण के समय जो मशीन मिली थी उनकी यूनिक आईडी अपने को यहां लिखनी है, जैसी भी रही। इसके बाद मोकपोल के दौरान जो अक्रियाशील पाई गई उसे टिक करें। मान लीजिए सीयू अक्रियाशील पाई गई तो मैंने इसको टिक कर दिया। अक्रियाशील जो मशीन थी उसका कारण क्या है, उसमें त्रुटि क्या थी, तो जो एरर आया हुआ है तो एरर लिखेंगे। यदि उसमें लो बैटरी है तो लो बैटरी के संदर्भ में वो चेंज नहीं होगी, तो अपन लो बैटरी वाले केस को इसमें नहीं लेंगे। लो बैटरी चेंज होगी, पावर पैक रिप्लेसमेंट होगा। यदि कोई एरर, मान लीजिए कोई एरर है और वो एरर 29 है, तो उसको यहां नोट करेंगे कि इस एरर के कारण इसको रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। मोकपोल के दौरान बदले जाने पर दी गई इकाई की यूनिक आईडी। अब मोकपोल के दौरान ये दी नहीं गई, ये दी नहीं गई, ये दी गई है, तो जो नई आपको यूनिट दी गई है इसकी सीयू की, तो उसका नंबर अपन यहां लिख देंगे। सामने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर होने के बाद नीचे वही प्रक्रिया वापिस है। जो गवाह हैं, गवाह कौन, मतदान अभिकर्ता, तो मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। ये पार्ट 4 था पीआरओ रिपोर्ट्स का। पार्ट 5 में इस फॉर्मेट का उपयोग वास्तविक मतदान के दौरान यदि कोई मशीन खराब हो जाती है, बीयू, सीयू, वीवीपैट किसी में से भी कोई भी मशीन वास्तविक मतदान के दौरान खराब हो जाती है, उसको बदलते समय इस फॉर्मेट को भरा जाना है। इस प्रमाणीकरण को उस समय करना है जब वास्तविक मतदान के दौरान कोई मशीन खराब हो जाए, और जब हम उसको बदलते हैं तो वहां यदि वीवीपैट खराब होती है तो अपन वीवीपैट को बदल देते हैं, किंतु बीयू या सीयू में से कोई मशीन खराब हो गई तो अपन पूरे सेट को बदलते हैं। तो इस ढंग का प्रमाणीकरण अपन यहां देंगे। ये अपनी जनरल एंट्रीज हैं, इनकी बात हो ही गई, अपन भरी लेंगे। यहाँ वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई इकाई की यूनिक आईडी, वही बात पिछले वाले फॉर्मेट में जो थी, वो सारी बातें यहाँ पिछले वाले फॉर्मेट जैसी ही हैं। एक अलग बात है, क्या उसमें बीप की आवाज सुनाई देती है? यदि उसमें बीप की आवाज सुनाई देती है तो अपन हाँ कहेंगे, और यदि नहीं सुनाई दे रही तो ना कहेंगे। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं। नीचे मतदान पुनः प्रारंभ होने का समय और मतदान बंद होने का समय, उसमें जो समय लगा वो अपन यहां लिखेंगे। बी, त्रुटि परिलक्षित होने का समय, मान लीजिए वो 11 बजे मशीन खराब हो गई थी और उसमें 1-1.5 घंटा लग गया अपने को, और 12:30 बजे वापस मतदान प्रारंभ हुआ, तो इस ढंग की एंट्रीज करेंगे। बाकी सारी एंट्रीज वही हैं। नीचे वही मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। ये जो रिपोर्ट पार्ट 4 और 5 हैं, शैल बी कलेक्टेड बाय सेक्टर ऑफिसर, ये आपसे एसओ कलेक्ट करेगा। जो पार्ट 4 और 5 हैं वो आपसे एसओ कलेक्ट करेगा। कुछ घोषणाएं जो अपने को मतदान से पहले और मतदान के बाद करनी होती है, तो इन घोषणाओं के बारे में अपन देखते हैं कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। ये यहाँ कुछ घोषणाएं हैं, इनमें ज़्यादा कुछ एंट्रीज है नहीं, ये अपने को वैसे पढ़ के सुनाया जाना चाहिए। जो अपने पास मतदान अभिकर्ता होते हैं उनको ये पढ़ के सुनाया जाना चाहिए, और नीचे इसके पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर देगा, और यहाँ उम्मीदवार का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। तो ये एक घोषणा है, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की पीठासीन अधिकारी की घोषणा। और जो दूसरी घोषणा है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो उसके समय की घोषणा। किस समय? जब कोई मशीन खराब हो गई, अपन ने बदली और फिर उसको काम में लिया, तो उस समय ये घोषणा
जो 2 है, घोषणा 2, वो भरी जाएगी और इसमें भी एंट्रीज वैसी ही एंट्रीज हैं। कौन से उम्मीदवार का कौन मतदान अभिकर्ता है, उस मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ उम्मीदवार का नाम, और ये क्रम से सारे आ जाएंगे जितने भी मतदान अभिकर्ता आपके पास मौजूद हैं, और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। मतदान समाप्ति पर की जाने वाली घोषणाएं, इसमें अपने को 2 घोषणाएं करनी होती हैं। एक तो मतदान समाप्ति की घोषणा करनी होती है और दूसरी सीलिंग की घोषणा करनी होती है। तो अपन देखते हैं, ये जो भाग 3 है, घोषणाओं वाला भाग 3 है, उसमें मतदान के अंत में ये घोषणा करती होती है कि मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 गए के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। 17C की कॉपी मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है। ये ऐसी घोषणा है, यहाँ पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और वहाँ जो मौजूद होंगे और 17C की कॉपी लेंगे, वो सारे जो मतदान अभिकर्ता हैं वो हस्ताक्षर करेंगे और अपने उम्मीदवार का नाम लिखेंगे। ये कुछ ऐसा है, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17 गए के भाग 1 की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से मना किया। जिन्होंने 17 गए ले लिया है और यहाँ प्राप्ति दे रहे हैं, वो ठीक है। कुछ ने मना कर दिया, साहब हम तो नहीं लेते। अब ऐसी स्थिति में उन लोगों का यहाँ नाम लिखना है कि इन लोगों ने लेने से मना किया, और यहाँ उम्मीदवार का नाम लिख देंगे। मतदान मशीन जो है उसको मुहर बंद करने के पश्चात की घोषणा कि हमने मशीन को सील कर दिया है और उसमें अपनी मुद्रा मोहर अंकित कर दी है। मतदान मशीन नियंत्रण यूनिट कैरिंग केसों पर मैंने मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। तो वो जो भी अपने एड्रेस टैग हैं उन पे साइन कर देंगे और नीचे यहाँ ये घोषणा करके पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देगा, और जो मतदान अभिकर्ता हैं वो नीचे अपना नाम और सामने अभ्यर्थी का नाम हस्ताक्षर, और जो जिस अभ्यर्थी के जिस उम्मीदवार के वो मतदान अभिकर्ता हैं उनका नाम वो सामने लिखेंगे। इस ढंग से ये 4 घोषणाएं थी, इन पे अपन ने चर्चा की। अब 17C बड़ा महत्वपूर्ण सा दस्तावेज है जिसको 17 क और जो मतदाता सूची मार्ग कॉपी जो पीओ फर्स्ट के पास रहती है उसके आधार पर अपन तैयार करते हैं। इसको अपन देखेंगे एक बार। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा विहित प्रारूप 17 गए में पीठासीन अधिकारी बनाएगा। मतदाता रजिस्टर व चिन्हित मतदाता सूची से भी इसका मिलान किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर, चिन्हित मतदाता सूची और साथ में जो अपने पास कंट्रोल यूनिट है उसमें दर्ज मत हैं, उन मतों का जो लेखा है वो अपन मिलान करेंगे। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतों के लेखे की एक एक सत्यापित प्रति दी जाएगी, जिसका अपन ने प्रमाण भी प्राप्त किया है कि आपको एक एक प्रति इसकी दे दी गई है, उनके हस्ताक्षर भी लिए हैं, और जिन्होंने मना किया है उनके नाम अपन ने अलग से लिखे। यहाँ देखिए ये प्रारूप 17C है, 17 गए, ये अपनी सामान्य एंट्रीज, फिर कंट्रोल यूनिट के नंबर, बैलेट यूनिट की यूनिक आईडी, वीवीपैट की यूनिक आईडी, मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। अपनी जो निर्वाचक नामावली है उसमें हमारे यहाँ कितने ऐसे निर्वाचक हैं जिनको अनुमत किया गया है मतदान करने के लिए, तो जो भी संख्या रहेगी वो अपन यहाँ लिख देंगे। निर्वाचक नामावली में अपने मतदान केंद्र पे इतने जो मतदाता हैं वो मतदान करने योग्य थे। मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 क में कुल प्रविष्टियां कितनी आई, तो जो भी प्रविष्टियां आएंगी वो यहाँ अपन लिख देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उनका मन बदल जाता है कि साहब मुझे तो वोट नहीं देना। अब ऐसी स्थिति में
उनको अपन नियम 49O के तहत ऐसे जो मतदाता हैं वो नहीं दें तो नहीं दें। ऐसी स्थिति में क्या उन मतदाताओं की जो संख्या होती है वो अपन यहाँ लिख देंगे, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी अपने मतदान केंद्र पे होंगे उनकी संख्या अपन यहाँ लिखेंगे। एक ऐसे नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या किन्हीं कारणवश या फिर गोपनीयता भंग करने के उसमें यदि किसी मतदाता को यदि मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उनकी संख्या अपन यहाँ लिख देंगे। जैसी भी हो, कोई नहीं है तो 0 लिखेंगे, और यदि यहाँ 1, 2, 3, 4 जो भी हैं तो उनको लिख देंगे। 49A में टेस्ट वोट, कोई मतदाता ऐसा कहता है कि मैं जिस उम्मीदवार को मत देना चाहता था और जिस उम्मीदवार के सामने का मैंने नीला बटन दबाया है वो वोट उस उम्मीदवार को नहीं गया, और वीवीपैट में जो पर्ची कटी है वो किसी अन्य उम्मीदवार की कटी है, अन्य के अकाउंट में वो वोट चला गया है, ऐसा वो कहता है, तो उससे इसके लिए 49MA का एक फॉर्मेट है, वो भरवा के और टेस्ट वोट डलवाया जाता है, जो सबके सामने मतदान अभिकर्ताओं और जो अपने पोलिंग ऑफिसर्स हैं, PRO हैं, उनके सामने डलवाया जाता है, उसको जांचा जाता है। ये जांचने के लिए होता है। तो ऐसे जो वोट्स हैं उनका इंद्राज अपन यहाँ करेंगे। A और B सेक्शन में कितने डलवाए गए, यदि 1 डलवाएगा तो 1 लिखेंगे अपन, है ना। 17A में जो टेस्ट वोट डालने वाला मतदाता है उसकी संख्या कितनी है, तो यदि उसने 279 नंबर पे नाम दर्ज किया है और वहां से इसने वोट किया है तो ये संख्या यहां लिखेंगे। और B में अभ्यर्थी जिसको टेस्ट वोट डाला गया या एक से ज्यादा अभ्यर्थियों को डाला गया तो वैसा अपन यहां इंद्राज करेंगे। वो अभ्यर्थी बैलेट में कितने नंबर पे है वो अपन क्रम संख्या यहां लिखेंगे। मान लीजिए 3 नंबर पे कोई गणेश अभ्यर्थी था, उसको इस मतदाता ने वोट डाला था और 1 वोट डाल के चेक किया क्या कि ये वोट गणेश को ही जा रहा है क्या, तो ये एंट्रीज अपन इस ढंग से कर लेंगे। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या, वोटिंग मशीन में जो वोट शो हो रहे हैं उनको अपन यहां लिखेंगे। फिर यदि टेस्ट वोट 1 बढ़ा, ऐसी स्थिति में क्या मशीन के वोट और जो 17K में दर्ज वोट हैं वो मेल खा रहे हैं क्या, तो यदि मेल खा रहे हैं तो अपन यहां उसको लिख देंगे, और यदि कोई फर्क पाया गया है तो उस फर्क की यहां डिटेल लिख देंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मत पत्र नियम 49P के तहत दिए गए टेंडर वोट, जब कोई मतदाता आता है और ये देखा जाता है कि उसका वोट कोई दूसरा मतदाता देके पहले से ही चला गया, तो वो कहता है कि मैं तो वास्तविक मतदाता हूं, मुझे तो मतदान करना ही है, ऐसी स्थिति में टेंडर वोट होता है। तो टेंडर वोट में अपन जो है मतपत्र का प्रयोग करते हैं, मैनुअल जो मतपत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कोई टेंडर वोट हुआ है क्या, यदि टेंडर वोट हुआ है तो वो अपन यहाँ दर्ज करेंगे। अपने को प्रयोग के लिए प्राप्त हुए कितने निवेदित मतपत्र अपने को प्रयोग के लिए प्राप्त हुए, तो मान लीजिए अपने को यहाँ से जो सामग्री वितरण हुई उसमें 10 मतपत्र प्राप्त हुए थे और उनकी क्रम संख्या 111 से 120 थी। निर्वाचकों को जारी किए गए 2 निर्वाचक ऐसे आ गए जो टेंडर वोट वाले थे, तो मैंने उनको 2 मतपत्र जारी किए थे निर्णय करने के बाद, और 111 से लेके 112 तक, 111 क्रमांक और 112 क्रमांक ये 2 मैंने जारी कर दिए। अप्रयुक्त और वापस किए गए, जो अप्रयुक्त रहे और जिनको लौटाया गया वो थे मेरे पास 8, 113 से लेके 120 तक। ऐसी एंट्रीज मैं यहां कर दूंगा। आगे देखिए, पेपर शीलों का लेखा, सीधी सी बात है, क्रम संख्या लिखनी है, उनकी संख्या लिखनी है। देखिए, प्रदान की गई इस पेपर शील की कुल संख्या कितनी थी, तो वो कुल संख्या यहां लिख दूंगा मैं, 10 थी। क्रम संख्या 12-11 से लेके 12-20 तक थी। प्रयुक्त कितनी कर ली मैंने 5 कर ली, तो 12-11 से लेके 12-15 तक प्रयुक्त कर ली। लौटाई कितनी मैंने, तो मैंने 5 लौटा दी, और 12-16 से लेके
12-20 तक जो थी वो लौटा दी। ऐसा ही क्षतिग्रस्त पेपर सील की एंट्रीज आपको करनी है। और इसके जो सामने कॉलम है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ जितने भी मतदान अभिकर्ता अपने पास मौजूद हैं मतदान समाप्ति पर, उनके अपन हस्ताक्षर करवा लेंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मध्य स्थल की संख्या। एक अपने पास सांख्यिकी विभाग से PS05 जिसमें वोटर जो टर्नआउट है उसकी बात की जाती है, तो अपन इसको भी एक बार देख लेंगे। ये असेंबली इलेक्शन 2023, यहाँ राजस्थान, उसका कोड, और ये जनरल एंट्रीज अपन जो पहले करते आ रहे हैं, ये पोल डेट, ईवीएम और कंट्रोल यूनिट कितने काम में ली गए, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। इसके बाद यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स। ये अपन जो अपने पास मतदाता सूची की मार्ग कॉपी है निर्वाचक नामावली की, वहाँ से लेंगे। तो अपने पास टोटल जो वोटर्स थे वहाँ मान लीजिए 500 थे। ट्रांसजेंडर 0 थे, फीमेल जो थी 200, मेल जो थे 300। ऐसी स्थितियां रही होंगी। अगला जो बिंदु है उसको ध्यान से देखिए, वोटर टर्नआउट दैट इज बैलेट पेपर्स वोट्स टू बी फाउंड इन द ईवीएम। आपने यदि चुनाव बैलेट पेपर से करवाया तो बैलेट पेपर्स, नहीं तो क्या, नहीं तो ईवीएम। ईवीएम में जो आपके दर्ज वोट हैं उनकी बात ये कर रहा है। जो आइटम नंबर 5, जो आपका 17C का आइटम नंबर 5 है, वहाँ जो मत दर्ज हैं उनकी बात कर रहा है। उनके अनुसार अपने को इसको भरना होता है। तो यहाँ जो वोटर्स हैं वो 200 वोटर्स ने वोट डाले, फीमेल में से 150 ने डाले, थर्ड जेंडर अपने यहाँ था नहीं, 350 हो गए। अब ये जो प्रतिशत है ये कितना रहा, मेल का फीमेल का अलग अलग प्रतिशत निकालना है और उस प्रतिशत को यहां लिख देना है। फिर टोटल जो वोटर्स थे उनकी संख्या पे इसका प्रतिशत निकालना है और उस प्रतिशत को यहां लिख देना है। नीचे फॉर स्टेट्स वेयर यूज इपिक इज मैंडेटरी, यहाँ जहाँ जिन राज्यों में इपिक मैंडेटरी है ऐसी स्थिति में उनको ये कॉलम 3 और 4 भरने हैं। जिन लोगों ने इपिक से वोट किया तो इपिक से वोट किया, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, यहाँ इपिक वालों की संख्या। कुल जो मतदाता 350 लोगों ने वोट किया उसमें से मान लीजिए 200 ने इपिक से वोट किया और बाकी ने वैकल्पिक दस्तावेजों से वोट किया, तो उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। ये भर दिया गया और यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो गए। नीचे लिखा है फॉर यूज इन कलेक्शन सेंटर। इसका तात्पर्य है कि संग्रहण केंद्र के द्वारा भरा जाना है। अपना PS5 का काम इतना था, वो पूरा हो गया। ये आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी है जो आपके साथ हर समय रहती है और जब जब जो कार्य करते हैं उसकी डिटेल्स हम इसमें लिखते जाते हैं, अंकित करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का नाम बड़े अक्षरों में लिख देंगे, मतदान की तिथि जो भी होगी वो यहाँ लिख देंगे, मतदान केंद्र की संख्या, आपकी पोलिंग स्टेशन का जो नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। अब आगे 3 बिंदुओं में ये पूछा गया है कि यह सरकारी या अर्ध सरकारी भवन में संचालित है, निजी भवन में संचालित है या फिर अस्थायी कोई ढांचा है। तो यदि सरकारी अर्ध सरकारी में, इसको अपन ने टिक कर दिया। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि परिस्थितिवश स्थानीय कोई ऐसे मतदान अधिकारी लिए गए हैं तो उनकी कोई संख्या है तो अपन लिख देंगे, अन्यथा अपन यहाँ नील लिख देंगे, कोई संख्या नहीं, ऐसा लिख देंगे हिंदी में, कोई संख्या नहीं। विधिवत रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई है कि अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी, पहले से मतदान अधिकारी नियुक्त था, किसी कारणवश वो अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में, अनुपस्थिति की स्थिति में कोई दूसरा मतदान अधिकारी लगाया गया हो तो उसकी नियुक्ति का विवरण अपन यहाँ देंगे और इसका कारण भी साथ में लिखेंगे। अगला जो अपने यूनिट्स हैं, मशीन है,
उनका डिटेल है प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की संख्या, सीयू कितने काम में ली गई। यदि एक सीयू था खराब हो गया तो दूसरा सीयू अपने को यूज करना होता है, ऐसे में 2 संख्या हो गई। यदि एक ही सीयू पूर्ण मतदान में एकदम ठीक रहा, उसकी प्रकृति ठीक रही, स्वस्थ रही वो, ऐसी स्थिति में 1। क्रम संख्या, उनकी क्रम संख्या जो यूनिक आईडी है वो भी लिखनी होती है, तो मैंने लिख दिया। उसकी यूनिक आईडी 1421 थी, और यदि दूसरी है तो अपन कोमा लगा के दूसरी की भी यूनिक आईडी लिख देंगे। प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की संख्या, प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिटों की क्रम संख्या, वो की वो बात है, जैसा ये भरा अपन ने वैसे ही इसको भी फिल करेंगे। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या। जो पेपर सील आपको मिली थी उनमें से आपने कितने काम में ले ली, अपन ने वहां लिखा था कि 5 काम में ले ली, और उनकी जो क्रम संख्या थी वो यहां से लेके यहां तक वो क्रम संख्या अपन यहां लिख देंगे। स्पेशल टैग, जो विशेष टैग हैं वो अपने को कितने दिए गए, क्रम संख्या उनकी जो भी है, विशेष टैगों की, प्रयुक्त विशेष टैगों की संख्या अपन लिख देंगे, कितने काम में ले लिए, अप्रयुक्त वापस किए गए, और ऐसी ही एंट्रीज ये जो स्ट्रिप सील हैं इनकी भी है। केवल उन्हीं मतदान केंद्रों के लिए जहां वीवीपैट का प्रयोग हम सब जगह कर रहे हैं अभी, तो ये कॉलम हमें भरना ही है। प्रयुक्त प्रिंटरों की संख्या, यदि 1 है तो 1 लिखेंगे और उनकी क्रम संख्या लिख देंगे। मतदान केंद्रों पे मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कितने उम्मीदवारों ने अपने मतदान अभिकर्ता हैं वो आपके मतदान केंद्र पे नियुक्त किए हैं। तो मान लीजिए 5 एजेंट नियुक्त किए हैं, पोलिंग एजेंट, तो वो संख्या अपन यहाँ लिख देंगे। मतदान के प्रारंभ में कितने मतदान अभिकर्ता थे वो उपस्थित थे, जितने भी थे अपन भर देंगे, और बाकी जो आए थे वो आपके पास देर से आए, और अंत में अपन उनको रोक तो सकते नहीं, तो हो सकता है कि वो बीच में चला जाए और अंत में अपने पास नहीं रहे, उसकी उपस्थिति अंत में नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अंत में 4 मतदान अभिकर्ता बचे, 1 चला गया होगा, कितने भी जा सकते हैं, जो भी संख्या आपकी मतदान समाप्ति पर आपके पास मतदान अभिकर्ताओं की रहती है वो यहाँ दर्ज कर देंगे। मतदान केंद्र के लिए विनिश्चित मतदाताओं की संख्या, कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पे विनिश्चित थे, तय थे, वो संख्या अपन यहां लिख देंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की जो संख्या है वो निर्वाचक नामावली का जो पहला पेज है गोस्वारा है उस पर दर्ज भी होता है, और आप निर्वाचक नामावली को जांच भी कर लें तो उसके अनुसार जितने निर्वाचक अनुमत हैं उनकी संख्या अपन यहाँ लिख देंगे, जितने भी हैं उनको अपन यहाँ दर्ज कर देंगे। 17 क में जितने निर्वाचकों की प्रविष्टि हो चुकी है उसको अपन यहाँ दर्ज कर देंगे, जितनी भी हुई है। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, वोटिंग मशीन में एक्चुअल वोट कितने हैं वो अपन यहाँ दर्ज कर देंगे, जितने भी रहें वो 350, 349, कुछ विशेष प्रावधानों के कारण एक वोट आगे पीछे, ये है कि अपन जो टेस्टिंग वोट होता है उसके कारण या जैसी भी स्थिति रही हो उसके कारण यदि आगे पीछे, तो जितनी मशीन में संख्या है वो वाली मशीन में संख्या है वो यहाँ लिखेंगे, और रजिस्टर में जितनी संख्या है वो अपन बिंदु ग में लिखेंगे। मतदान रिकॉर्ड न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या, अब वो मतदान रिकॉर्ड नहीं करने वाला जो मतदाता था वो रजिस्टर में तो आ गया और मशीन में उसने मत नोट नहीं किया, तो यहाँ हो सकता है कि संख्या 349, क्योंकि उसने मशीन में तो वोट दिया ही नहीं, वहाँ 350 या 349 उसका नाम उस रजिस्टर में लिखा गया था, तो ऐसा वेरिएशन आता है, तो वो यहाँ टैली हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने मत नहीं देने का विनिश्चय किया है, उसकी संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपके पीओ फर्स्ट जो प्रथम मतदान अधिकारी है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, और यहाँ जो 17 क का भार साधक है उस मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, और यहाँ मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या
मतदान कितने लोगों ने किया, कुल 350, और उसमें से जो भी पुरुष रहे होंगे वो यहाँ, महिला रहे होंगे वो यहाँ, ट्रांसजेंडर यदि रहे हैं, थर्ड जेंडर यहाँ रहे हैं तो वो यहाँ अपन इंद्राज करेंगे। बिंदु 12, चुनौती युक्त जो चैलेंज्ड वोट हैं उनको चैलेंज किया गया किसी के द्वारा, तो उससे 2 रुपये की राशि लेकर फिर जब जांच की गई तो अनुमत वो सही पाया गया, मतदाता सही पाया गया, तो ऐसी स्थिति में अनुमत जो वोटर्स की संख्या वो यहाँ, और अस्वीकृत जिनको अपन ने मना कर दिया ऐसे वोटर्स की संख्या यहाँ जितनी भी है। ऐसी स्थिति में जब्त धनराशि यदि वोटर सही पाया गया तो ऐसे में जो चैलेंज करने वाला है ना उसकी धनराशि जब्त कर ली जाती है, तो वो इस कॉलम में अपन दर्ज करेंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, हमारे मतदान केंद्र पे ईडीसी प्रस्तुत करके जिन्होंने वोट किया है उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। उन प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया है, जो भी प्रवासी निर्वाचक हैं उन्होंने यदि यहाँ मतदान किया है तो उनकी संख्या जो भी रही है, और यदि नहीं किया तो अपन 0 कर देंगे। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने सहयोगियों की मदद से, सहयोगी एक ऐसा घोषणा भरता है और वो किसी अक्षम व्यक्ति का सहयोग कर सकता है मतदान के लिए, तो ऐसी स्थिति में सहयोगियों की मदद से कितने लोगों ने अपने बूथ पे मतदान किया है उनकी संख्या, प्रोक्सी द्वारा डाले गए मतों की संख्या। किसी बाहर ऐसी सेवा में रहने वाले व्यक्ति ने किसी एक को घोषणा करके एफिडेविट के साथ अनुमत किया है कि ये मेरा वोट डालेगा, ये मेरी तरफ से मतदान करेगा, तो ऐसे प्रोक्सी वोटर्स हैं उनकी संख्या कितनी है वो अपन यहाँ दर्ज करेंगे। निवेदित मतों की संख्या, टेंडर वोट, जैसा कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसे कुछ निवेदित मत हैं तो उनकी कितनी संख्या हुई होगी, कितने लोगों ने टेंडर वोट डाले होंगे, उनकी संख्या यहाँ। जिनसे आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की गई है, किसी मतदाता की आयु को यदि मतदान अभिकर्ता ने चैलेंज किया है कि भाई ये अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है, मतदान योग्य नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में उस मतदाता से आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की जाएगी और उससे वोट डलवाया जाएगा। तो ऐसे जो आयु संबंधी घोषणा किसी से यदि प्राप्त की गई है और तो उसकी संख्या जो है वो अपन यहाँ दर्ज करेंगे। और ऐसी घोषणा देने से जिसने मना कर दिया, अभिकर्ता ने आरोप लगाया, उसको व्याख्यात किया, किंतु उसने मना कर दिया कि मैं तो ऐसी घोषणा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ऐसा कोई है तो उसकी संख्या यहाँ, नहीं तो 0। मतदान स्थगित करना आवश्यक था क्या? कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मतदान स्थगित करना पड़ता है, तो पीआरओ यहाँ रिपोर्ट करेगा कि हाँ आवश्यक था या नहीं था। नहीं था तो आगे की कोई ऐसी रिपोर्ट अपने को देनी नहीं है, और यदि हाँ ऐसी स्थिति में स्थगन के क्या कारण हैं वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, और यदि कुछ ज़्यादा लिखना हो तो एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर सकते हैं। ये अपना हर 2 घंटे पे मतों की संख्या, 9 बजे तक कितने पड़ गए वोट, 9 से 11, 11 बजे कितने, 11 से 1 के बीच कितने, 1 से 3 के बीच कितने, इस ढंग से जितने जितने वोट हुए वो वोट अपन यहाँ लिख देंगे। बिंदु क्रमांक 20 का उपबिंदु क देखिए। पंक्ति में खड़े हुए निर्वाचकों को मतदान के समापन के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या। 5 बजे जब मतदान समाप्त हुआ तो पंक्ति में कितने लोग थे जिनको उल्टे क्रम से अपन ने पर्चियां जारी की, उनकी संख्या वहां आ जाएगी। ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत डालने के पश्चात वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया, जब 10 लोग बचे थे तो उनको वोट डालने में 15 मिनट लगे, ऐसे में यहाँ 5-15। वास्तव में हमने जो मतदान प्रक्रिया है वो कब बंद कर दी? जो पर्चियां अपन ने बांटी थी उल्टे क्रम से, उनमें अंतिम जो मतदाता है उसने जो मत दर्ज कर दिया उसके बाद अपन ने मतदान को बंद कर दिया, क्लोज बटन दबा दिया, वो समय अपन यहाँ अंकित करेंगे। यदि कुछ ऐसे अपराध जो घटित हुए हैं और आपकी नज़र में हैं
तो ऐसे निर्वाचन जो अपराध हैं उनकी अपन डिटेल यहाँ देंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई प्रचार कर रहा है उसकी डिटेल, मतदाताओं का छद्मरूपण, मतदान केंद्रों पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सूची को छलपूर्ण विकृत करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना, बूथ पर कब्जा करना, ऐसे जो मतदान अपराध हैं वो यदि आपकी नज़र में आए तो इनकी डिटेल अपन यहाँ दे सकते हैं। और इसके लिए अपन अतिरिक्त पृष्ठ का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि अपने को पूरी डिटेल देनी है, पूरा विवरण देना है। या यहाँ ये देखना है बाधित या अवरुद्ध, मतदान बाधित हुआ है क्या या अवरुद्ध हुआ है क्या, और यदि हुआ है, यदि आप कहते हैं हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, यदि हाँ तो आप बताइए इनमें से कि उपद्रव के कारण हुआ, खुली हिंसा के कारण हुआ, प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, बूथ पर कब्जा हो जाने के कारण से हुआ, या फिर वोटिंग मशीन खराब हो गई थी, किस कारण से बाधा उत्पन्न हुई, ऐसा अपन बताएंगे। इसका उपयुक्त का विवरण देंगे। इनमें से चारों में से कोई नहीं है और अन्य कोई कारण रहा हो तो उसको अपन यहाँ दर्ज करेंगे। बिंदु क्रमांक 23, क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी? कोई बीयू, सीयू या वीवीपैट में से कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से बाहर ले जाना, दुर्घटनावश या जानबूझकर खो गई या नष्ट हो गई, ऐसी कोई घटना हुई हो तो उसके बारे में डिटेल देंगे। नष्ट हो गई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई, किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई या वो नष्ट हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसका पूरा विवरण अपन यहाँ देंगे। कृपया विवरण दें, पूरा विवरण यहाँ देंगे। बिंदु क्रमांक 24, कोई अभिकर्ता, अभ्यर्थी आपसे ऐसी कोई शिकायत करता है जो कि गंभीर है तो उसका विवरण अपन यहाँ देंगे। कानून और व्यवस्था भंग करने के मामलों की संख्या, दिन में जब मतदान हो रहा था उस समय कानून या व्यवस्था भंग करने वाले 1-2 मामले आए, या शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो वहाँ यहाँ संख्या 0, और अन्यथा जो भी आपके मामले हुए हैं तो वो यहाँ अपने को दर्ज करने होते हैं। मतदान केंद्र पर की गई गलतियों और अनियमितताओं, यदि कोई है की रिपोर्ट, यदि मतदान केंद्र पे किसी पोलिंग ऑफिसर के द्वारा या कोई ड्यूटी पे ऐसा कर्मचारी तैनात है उसके द्वारा गलती की गई हो या फिर अनियमितता हो उसकी, ऐसी स्थिति में अपन यहाँ रिपोर्ट देंगे। यदि नहीं है तो अपन यहाँ नहीं दर्ज करेंगे। क्या मतदान के प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मशीन प्रयुक्त की जाती है यथा आवश्यक मतदान की समाप्ति पर घोषणाएं की गई हैं? हमारे द्वारा जो घोषणाएं की जानी थी मतदान पूर्व और मतदान पश्चात, और जब मशीन खराब हो गई ऐसी स्थिति में जो 2 प्रकार की घोषणाएं थी वो दोनों प्रकार की घोषणाएं की गई हैं क्या? यदि घोषणाएं की गई हैं तो अपन यहाँ हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। स्थान, दिनांक, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, तो ये कुछ ऐसे प्रपत्र थे, फॉर्म्स थे जिनको अपन ने देखा, समझा, और ये पीठासीन अधिकारी के लिए बड़े ही उपयोगी प्रपत्र होते हैं। तो इन प्रपत्रों को अपने को ध्यान से देख लेना चाहिए। सभी प्रविष्टियाँ की जानी आवश्यक होती हैं, अतः इन सभी प्रविष्टियों को भली प्रकार समझकर और जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आपको करना होता है वो ठीक ठीक करके हमें इन सभी प्रपत्रों को स्पष्टता और स्वच्छता के साथ सुंदर लेख में भरना होता है। आप सभी को धन्यवाद। अपेक्षा है चुनाव कार्यों में अपन इन प्रपत्रों का उपयोग बड़ी सहजता से और सरलता से कर पाएंगे। धन्यवाद।